बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायका ज़िंदगी का। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल रबड़ी दूध की रेसिपी, जो कि हम बाहर गली मोहल्लों पे ठेलों में बिकता हुआ देखते हैं, लेकिन हम घर में इसे ट्राई नहीं करते, घर में हमने नहीं बनाया होता अक्सर। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से कम चीज़ों के साथ कम वक्त में इतना मज़ेदार लज़ीज़ बनाएंगे कि जो भी इसे पिएगा वो इसकी दोबारा डिमांड ज़रूर करेगा। और अगर आप भी पियेंगे तो आप 2 गिलास से कम कभी भी नहीं पियेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने 2 चम्मच तुख मलंगा लेने हैं, एक प्यारे से बर्तन के अंदर ऐड कर लेने हैं। उसके बाद हमने हाफ़ कप पानी ऐड करना है और तुख मलंगा को अच्छे से अंदर भिगो देना है। ठीक है, अच्छे से हम चम्मच की मदद से इसे हिला देंगे ताकि अच्छे से अंदर तक डूब जाए। अच्छा, अब इसको हमने ढाँप के 30 मिनट तक के लिए तकरीबन साइड पे करके रख देना है ताकि ये तुख मलंगा फूल जाए। तब तक हमने अपना काम स्टार्ट कर देना है। हमने एक पैन या कढ़ाई वगैरह कुछ भी लेना है, उसके अंदर हमने उसे अच्छे से धो के यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर हमने 3/4 कप हमने चीनी का ऐड करना है। मतलब कि मैंने 1 किलो दूध के लिए 3/4 कप चीनी का लिया है, पौना कप चीनी का इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और आँच को अपने हल्का सा रखना है। इस चीनी को हमने कैरामल करना है। कैरामल करने के लिए आँच को हमेशा हल्का रखा जाता है। अगर आप आँच तेज़ करेंगे तो चीनी सारी आपकी काली हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जुड़ जाएगी और वो उसका जायका भी कड़वा हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे ऐसे ही हिलाते जाना है। तो इसके अंदर आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए सिर्फ चीनी मेल्ट हुई है। ठीक है, इसका ये देखिए शेड कितना ज़बरदस्त येलोइश सा है, ऑरेंज ऑरेंज सा। तो इसी तरह होना चाहिए, ये सिर्फ चीनी है। तो आपने जैसे मेल्ट हो फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। ये मेरे पास 1 किलो दूध है। ये ऑलरेडी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, गर्म दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये देखिए चीनी थोड़ी साथ जुड़ गई है नीचे, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसे हल्का सा हिलाते जाएं और थोड़ा सा फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम आपने लो रखना है। ठीक है, मीडियम या लो, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। आपने इसको हिलाते जाना है, ये अंदर मेल्ट हो जाएगी। ये जस्ट फ्यू सेकंड के अंदर मेल्ट हो जाएगी, ये मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारी चीनी दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आपको दूध के कलर से भी पता चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और साथ-साथ हमने इसके अंदर इलायची भी ऐड कर देनी है। ये देखिए हमने इसको इलायची 2 इलायची तोड़ के अंदर ऐड कर देंगे। इसकी जगह पे आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑलमोस्ट 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देना है। 5 से 7 मिनट हम इसे पकने देंगे, इससे मज़ीद इसका जायका बेहतर हो जाएगा। इससे दूध कम नहीं होगा, बल्कि एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी दूध ज़्यादा हो जाएगा। बस आपने 5 मिनट तो मुसलसल पड़ा रहने देना है मीडियम फ्लेम पे। और उसके अलावा जो कैरामल शुगर का जायका आएगा, चीनी जो हमने कैरामल की थी स्टार्टिंग में, उसका तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। उसके बाद 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर के लेने हैं। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर अगर ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा सा जायका चेंज होगा, मतलब कि कस्टर्ड का थोड़ा सा जायका आएगा अंदर रबड़ी दूध में, लेकिन मैं इसीलिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर के लेके हाफ कप पानी के अंदर मिक्सअप कर लेना है, या थोड़ा सा पानी लेना है जिसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर इसे हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे जो कि हमने चूल्हे पर रखा हुआ है। और ये दूध को थोड़ा सा सख्त और गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। इससे दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। साथ साथ हम दूध को हिलाते जाएंगे और साथ हम इसको अंदर ऐड करते रहेंगे दूध में। याद रहे कि हमारे चैनल ज़ायका ज़िंदगी का के ऊपर बहुत ही मुख्तसर और जामिया वीडियोज़ होती हैं। हम बहुत ही कम वक्त में आपको बहुत ही कीमती और ख़ास रेसिपी बताते हैं। हमारे चैनल के ऊपर कुकिंग, बेकिंग और बहुत कुछ मज़ीद भी सिखाया जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। ये दूध की कंसिस्टेंसी देखें, ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। कितने ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह हमारी रेसिपी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमने दूध को उतार के नीचे रख लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर हमने इस दूध को ऐड कर लेना है। बाउल को अच्छे से धो के इस्तेमाल किया है। कोई भी बर्तन हो उसे हमेशा धो के इस्तेमाल किया करें। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। अल्लाह ताला खानों में बरकत देते हैं और सर ढाँप कर किचन में काम किया करें। अच्छा, जो हमने इसके अंदर इलायचियाँ ऐड की थी, उसका असर और जायका अच्छे से निकल चुका है दूध के अंदर, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपने इलायची ऐड नहीं करनी तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा।
अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताऊँगी इससे एक और चीज़ से भी ज़ायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। अच्छा, ये जो तुख मलंगा हमने भिगो के रखी हुई थी, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जितनी भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। कुछ लोगों को ये ज़्यादा नहीं पसंद होती, हम कम ऐड करेंगे और अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, ये हमारे अंदर से गर्मी का ख़ात्मा करती हैं, बहुत ठंडी होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। अब ये मेरे पास वनीला एसेंस है, ये केक्स वगैरह और बेकिंग आइटम्स के अंदर यूज़ होता है, तो आप इसको थोड़ा-सा 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे दूध का टेस्ट और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। ये तकरीबन 3 ड्रॉप्स हैं, मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये हम इससे थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इससे इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि हर कोई आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा और ये बाज़ार से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है? उसके बाद हमने इसके अंदर तोड़ के छोटे-छोटे पीसेज़ में ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है। इससे दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी। और हमने दूध को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, इसलिए ये कम नहीं हुआ, बल्कि इसका ज़ायका मज़ीद बढ़ा है। लग रहा है कि जैसे हमने इसे बहुत ज़्यादा पकाया है, कलर से भी, ज़ायके से भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हमने जो-जो चीज़ें ऐड की हैं, इस रेसिपी में हमने जो-जो कुछ यूज़ किया है, आपने एज़ इट इज़ ऐड करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनेगी, घर वाले आपसे दोबारा ज़रूर बनवाएँगे। और हर कोई मिनिमम इसके 2 ग्लास तो ज़रूर पिएगा। आप इसे घर में रोज़ाना बनाया करेंगे, ये गारंटी है। बाकी इसे घर में बनाएँ, ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।